Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? This is Anuradha and today we are going to do your class 11th conic sections hyperbola section. We have already discussed about the introduction of conic sections, circles, parabola, ellipse, everything we have discussed and we are just left with the hyperbola part this time. So जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है, हे भगवान अब तक मैं हाइपरबोला खा रहा था। हाइपरबोला होता क्या एक्चुअली? होता क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक चिप्स का शेप बनाया, वेफर्स का शेप बनाया है। तो दिस इज नथिंग बट ए हाइपरबोला, आप जो आज तक खाते आ रहे थे, आपको शायद ना पता हो। 11th मैथ कॉनिक सेक्शन हाइपरबोला पार्ट 5। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरबोला? क्या शेप होती है, वो मैथमेटिकली क्या होती है, क्या नहीं होती है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। पहले पढ़ेंगे कि रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स होते हैं। लाइक वेफर यू हैव, ये भी हमारा हाइपरबोला है। अब डाइवर्जिंग लेंस, अब बोलेंगे ये कैसा है, इसको बोला शेप। द शेप यू आर हैविंग ऑन योर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपका शेप होता है, इस पे जो शेप बना होता है, दिस इज नथिंग बट योर hyperbola. These all are real life examples of hyperbola. Your chips we can say, your wafers you can say, your lens आप जो यूज करते हैं, and this is your ball, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी है। I don't have so much knowledge of games, so मुझे नहीं पता ये कौन से वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि what do you mean by hyperbola actually, होता क्या है। वो तो that was only the real life example। अब होता क्या है कि हमारे पास, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में किया था, we have one कोन, डबल साइडेड कोन वी हैव। और अगर हम कोई प्लेन को ऐसे रखें ताकि ये दोनों पार्ट्स को कट करे, एंड आफ्टर दैट इफ यू कैन सी द शेप वी आर गेटिंग, दिस वन एंड दिस वन, जो शेप हमारे पास आ रहा है कटने के बाद, दिस वी कॉल एज योर हाइपरबोला। दिस शेप वी कॉल एज हाइपरबोला। एंड इफ यू सी दिस इज द पार्ट, ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, और इस तरह का जो कर्व बन रहा है, ये हमारा हाइपरबोला है। और ये वाला, और जहां पे दोनों के मीट कर रहे हैं, दैट्स वी कॉल एज सेंटर। और जहां पे हाइपरबोला हमारे एक्सिस को मीट करता है, दैट वी कॉल एट वर्टिसेस। इनको बोल देते हैं अपना ब्रांच और एसिम्पटोट्स। क्लियर? अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। अब होता क्या एक्चुअली में कि सपोज अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं कि नॉर्मल होता क्या है हाइपरबोला। सपोज आई हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सपोज। तो मैंने यहाँ पे ना दो फिक्स पॉइंट ले लिए। सपोज दिस इज फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट F2। नाउ व्हाट इज हाइपरबोला? हाइपरबोला इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। इट इज व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स? डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed points is constant. This actual bookish definition of your hyperbola. होता क्या है कि आपने सपोज कोई भी पॉइंट लिया, सपोज आपने यहाँ पे एक पॉइंट उठा लिया, सपोज दिस इज अ पॉइंट, नेम दिस एज P1। तो क्या बोल रहा है, इफ आई जॉइन दिस P1 विद F2 एंड इफ आई जॉइन दिस P1 विद F1, तो वो क्या बोलता है कि PF2 माइनस PF1। ठीक है, डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस। डिफरेंस क्या होगा इसका? P1 F2 एंड दिस विल बी P1 F1। दिस विल बी कांस्टेंट। कहां से? अब ये तो एक पॉइंट लिया है, सपोज आई टेक सम अदर पॉइंट आल्सो, सपोज दिस इज पॉइंट P2। सो इफ आई जॉइन दैम, दिस विल बी PF2, दिस विल बी दिस, सो दिस विल अगेन P2 F2 माइनस P2 F1। ठीक है, नाउ सपोज आई टेक दिस वन, सपोज आई टेक P3, तो इट विल बी P3F2 P3F1। So this will also be equals to P3F2 minus P3F1। तो वो बोल रहा है कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हो गए ना, इनका जो कलेक्शन होता है, सॉरी यहाँ पे इसको, इनका जो कलेक्शन होता है, द शेप वी आर गेटिंग, दिस वी कॉल्ड एज ए हाइपरबोला। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपके पास आएंगे ऑन दिस कर्व, दिस शेप वी कॉल एज हाइपरबोला। This we call as hyperbola. So collection of all the points, difference of whose distance from the two fixed point is always constant. This is we call as a hyperbola. अब दूसरी बात, अब आप बोलेंगे कि मैम आपने P1 F1 माइनस P1 F2 क्यों नहीं लिया? Why not this? Why you have taken this P1 F2 and then P1 F1? कि आपने F2 पहले लिया है, F1 पहले क्यों नहीं लिया?
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमारा फार्दर है, जो फार्दर पॉइंट है, फार्दर माइनस हम क्लोजर पॉइंट को माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है? सपोज आपके पास यहाँ पे आप खड़े हो और आपने डिस्टेंस निकाला है, ये सपोज हमारे पास 10 है डिस्टेंस और ये आपके पास 8 है, तो आप 8 माइनस 10 करोगे कि 10 माइनस 8 करोगे? सो दिस इज द बेसिक थिंग, 10 माइनस 8. तो दिस इज द बेसिक थिंग, यू टेक द फार्दर पॉइंट फर्स्ट एंड देन you minus with the closure point. So this we call as a hyperbola. So it is, again I'm repeating, just collection of all the points, difference of whose distance from two fixed point is called your is a constant. और जो ये दो फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को क्या बोलते हैं, बिकॉज वी हैव डन दिस इलिप्स ऑल्सो, कि जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंगुलर अगर है तो वी कॉल दैट फोकस, एंड इफ यू आर टेकिंग देम कलेक्टिवली 2 पॉइंट्स देन वी कॉल इट एज फोकाई. दिस यू हैव ऑलरेडी डन. चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा सा और इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी. सो व्हाट काइंड ऑफ शेप यू हैव, आपके पास कुछ इस तरह का शेप आएगा यहाँ पे, एंड यू विल हैव दिस वन, और यहाँ पे आपके दो फिक्स पॉइंट रहेंगे, दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F2. क्लियर? नाउ कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं. योर F1 एंड F2 दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली, दे आर कॉल्ड फोकाई. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फोकाई. दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोकाई. क्लियर टू ऑल? दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस वी डिनोट एज विथ 2c, or we can say coordinates of foci are what, c, 0 and this is minus c, 0. So we can say rather कि f1 f2 का जो distance होगा that will always be equals to 2c. This is first point. Next point की बात करते हैं, जहां पे ये हाइपरबोला आपके एक्सिस को मीट करता है, जहां पे ये मीट कर रहा है, this point we call as vertex and collectively call them as vertices. ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं. सपोज मैंने नाम दे दिया A और B. अब A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके नाम दे देते हैं. दिस विल बी A, 0 एंड दिस विल बी माइनस A, 0. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस विल ऑलवेज बी प्लस माइनस A, 0 वी कैन से. और जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर नथिंग बट प्लस माइनस C, 0. क्लियर टू ऑल? इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है A और B के बीच में, दैट विल बी नथिंग बट 2a we can say. Clear? This is the first thing. दूसरी चीज, अब जो ये 2a होता है, अब जो आपके पास 2a है, अब नॉर्मल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल एज x एक्सिस एंड वर्टिकली वी कॉल इट एज y एक्सिस. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपरबोला, तो हमारा जो x एक्सिस होता है, जहां पे हमारे फोकाई लाई करती है, जहां पे हमारे फोकाई लाई करेगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस. तो नाम चेंज हो जाता है इन केस ऑफ हाइपरबोला, बट याद रखना जिस भी एक्सिस पे हमारी फोकाई लाई करती है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस. और अगर इसकी हम बात करें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है क्या, दिस इज इक्वल टू 2a. जैसे कि हमने इलिप्स में किया था ना, मेजर और माइनर एक्सिस, इसी तरीके से मेजर, यहाँ पे मेजर का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, और माइनर का क्या होगा, माइनर वाले का बता देते हैं, माइनर वाले को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट. इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्सिस. क्लियर? इसी तरीके से लेंथ ऑफ, अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूं तो ऊपर वाले को हम डिनोट करते हैं P से, तो इसका हो जाता है 2b. इसको हम डिनोट करते हैं B से, दिस विल बी 2b. क्लियर टू ऑल? दूसरी चीज, अब जहां पे आपकी जो दोनों फोकाई हैं, अगर इन दोनों फोकाई का सेंटर, जो इन दोनों का जो होता है बीच का, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला. जो दोनों फोकाई का मिड पॉइंट होता है, वी कॉल दिस एज सेंटर ऑफ हाइपरबोला. सेंटर ऑफ हाइपरबोला. द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला. क्लियर? और ये हमारा कॉन्जुगेट क्या था, इट वाज द लाइन परपेंडिकुलर टू द line perpendicular on the transverse axis, line perpendicular on the transverse axis passing through the
center of the hyperbola. This we call as clear. So these are the some terminologies we have to use here. कि फोकाई क्या होता है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, दैट विल प्लस माइनस c, 0. वर्टिसेस विल बी प्लस माइनस a, 0. और एक्स एक्सिस पे जहां पे हमारा फोकाई लाई करता है दैट वी कॉल एज ट्रांसवर्स एक्सिस. एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स का क्या होता है, 2a होता है. और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट का क्या होगा आपके पास, 2b हो गया. अगेन नाउ वी हैव वन टर्म इज a हियर, वन इज b हियर, वन इज c हियर. एज वी इलिप्स में, इलिप्स की अगर हम बात करें, इलिप्स में हमारे पास क्या होता है, ये इलिप्स में होता है a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी. और अगर हम यहाँ पे हाइपरबोला की बात करते हैं, हाइपरबोला के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. व्हाट इज दैट, दैट c स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो जस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इलिप्स, इट इज a b c सीक्वेंस चलता है. लेकिन जब आप हाइपरबोला की बात करते हैं तो शुरुआत c से होती है. c से सर्कल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वही थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना. यहाँ से इलिप्स में शुरुआत होगी a से और हाइपरबोला में शुरुआत होगी c से. और c के बाद अगर सर्कल कंप्लीट करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द थिंग that what is relation between a, b and c in case of hyperbola. Clear to all of you? चलिए अब आगे बात करते हैं. तो what is hyperbola? Hyperbola is a set of all the points in a plane, difference of whose distances from the two fixed point is called is a constant. ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. तो क्या क्या मैंने इसमें आप टर्म्स यहाँ पे भी देख सकते हैं. जो फोकस है आपके F1 F2, दिस वी कॉल फोकाई. ये जो हमारा एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, दिस वी कॉल ट्रांसवर्स. वाई वाले को बना देंगे कॉन्जुगेट. और बाकी जहां पे आपका कर्व मीट करता है एक्स एक्सिस को, ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसको बोलते हैं वर्टेक्स. और जो जहां पे फोकाई का मिड पॉइंट होता है, दिस वी कॉल एज सेंटर. सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट दे मीन बाय हाइपरबोला. चलिए यहाँ पे भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है फिर से कि वर्टेक्स क्या है, सेंटर क्या है, ट्रांसफर. अब ये तो हो गया जो मैंने केस आपको समझाया था, फर्स्ट केस. लेकिन अगर मैं घुमा दूं चीजों को तो क्या हुआ, अभी देखो मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया. अब क्या गया, फोकाई चली गई ऊपर. अब जब फोकाई ऊपर गई तो हमारा, मैंने बोला था जिस पे फोकाई होगी वही हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस माना जाएगा. तो आपको दिख रहा है कि फोकाई इस बार वाई एक्सिस पे है तो इसलिए उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे. यहाँ पे लिखा भी है मैंने. और ये वाला जो दूसरा होगा वो बन जाएगा मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस. एक्सिस इंटरचेंज हो जाएंगे. इलिप्स में भी कुछ ऐसा ही केस था, यहाँ पे भी सेम तरीके का केस है. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. एज वी हैव डन, अगर आपको इलिप्स का याद हो, डेरिवेशन में आपको नहीं करा रही, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है. इलिप्स की अगर आपको केस हो, याद हो कि वहां पे हम सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द डिस्टेंसेस लेते थे तो बीच में क्या आता था, प्लस का साइन आता था. लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें हाइपरबोला की, हाइपरबोला में हम क्या ले रहे हैं, हाइपरबोला में वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस. तो यहाँ पे सिर्फ ये चेंज आएगा कि आपकी इक्वेशन वही रहेगी, बाकी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम. आप देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है. बाकी ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, ये आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स और ये आपका ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स विल बी 0,0. क्लियर. चलिए आगे बात करते हैं. अब दूसरे वाले, अगर आप बोलोगे कि भाई दूसरे वाले क्या होगी, अगर आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके का है तो उसमें भी कुछ नहीं है. आपका जैसे वहां पे चेंज हुआ था, क्या होगा, एक्सिस चेंज हो जाएंगे. वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सिर्फ ये चेंज हो जाएगा अगर आपका एक्सिस चेंज होता है. जैसे आपने इलिप्स में था, इट इज अगेन सेम एवरीथिंग लाइक इन हाइपरबोला ऑल्सो वी हैव एवरीथिंग सेम लाइक इलिप्स. सिर्फ एबीसी का रिलेशन थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब सेम होता है. चलिए स्पेशल केस की बात करते हैं कि अभी हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है. अगर कभी आपका ए इक्वल्स टू बी हो जाए, दोनों सेम हो जाए, मतलब दोनों का जो सेक्शन है वो इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है वो दोनों अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा. उसको बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला. जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, जहां पे तीनों चीजें क्या हो जाती है, साइड बराबर हो जाती हैं. इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इक्विलेटरल हाइपरबोला. जब ए और बी आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. कुछ इस तरीके से ये आपका ए हो गया, ये वाला, और यहाँ पे भी ये क्या है, ये ए बी, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. सो हमारे पास जो हाइपरबोला आएगा दैट विल बी इक्विलेटरल हाइपरबोला. क्लियर टू ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. इक्वेशंस मैंने यहाँ पे फिर से दे दी है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1.
देखिए मैंने फिर से वही बताया था कि एक्सिस चेंज होता है जैसे ही, सिर्फ एक्सिस चेंज होगा, बाकी नीचे वाले पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? बेटा मैंने अभी बोला था, जो इलिप्स में पढ़ा है ना, एवरीथिंग इज सेम। जैसे वहां पे क्या था कि यहाँ पे हमारा फोकाई है, फोकाई से पास करते हुए जो लाइन जाएगी, फोकाई से पास करते हुए जो लाइन, हम स्ट्रेट लाइन एक परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे उसको हम बोलते हैं अपना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यही होता है जो मैंने आपको पैराबोला में भी समझाया था। तो यहाँ पे लेंथ भी जो सेम जो इलिप्स में था 2b² by a, दिस इज अगेन सेम 2b² by a हियर। एंड इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लाइक द सेम अगेन लाइक इलिप्स, इट इज c by a। बस इसमें ध्यान रखना कि इसेंट्रिसिटी हमेशा कभी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो कई बार ना वो आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है, सपोज उसने बोल दिया कि भाई इलिप्स का केस है या हाइपरबोला का केस है, तो व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला के केस में और इलिप्स के केस में फॉर्मूला तो सेम रहेगा इसेंट्रिसिटी का, बट हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, कभी भी 1 से छोटी नहीं आएगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए ये मैंने अब आपको कुछ फॉर्म्स दे दी, डिफरेंट फॉर्म्स। अगर पहले वाले की बात करें, ये पहले वाला है इस तरीके का हाइपरबोला, व्हेन इट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, और दूसरे वाला है ये व्हेन इट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे दोनों में। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a0 y0 है, यहाँ पे x0 है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फिर से वही हो जाएंगे, ये रहा ट्रांसवर्स 2a और कॉन्जुगेट 2b डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपका, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट सेम, वही c by a², देखो यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वही है c by a, कुछ अलग नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि c² इक्वल्स टू a² प्लस b² होता है, तो b² पे आप c² डाल दीजिए, c by a आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। 2b² by a, 2b² by a, ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गया और ये हो गया और ये। चलिए एक चीज और कि कभी अगर आपसे पूछना जाए कि वहां पे ना आपका जो हाइपरबोला है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, कई बार ना वो भी पूछ लेता है कि सिमेट्री किधर है, किधर अप्लाई करते हैं। तो हाइपरबोला ना अगर आप देखो, हाइपरबोला आपका दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता है और वाई के भी होता है। आप ऐसे देख रहे हो हॉरिजॉन्टली तो भी क्या है, सिमेट्री है। और आप अगर वाई की तरफ देख रहे हो, ऐसे वाई की तरफ ऐसे भी देख लो तो भी आपके पास क्या है, सिमेट्री है। तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। कोई घबराने वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि किसके सिमेट्रिक होगा किसके नहीं होगा, दोनों सेम होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जस्ट हैव ए क्विक रिकैप कि हमने पढ़ा क्या है, क्या क्या पढ़ा है हमने, कि क्या क्या शेप्स होती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑल्सो मैंने आपको दे दिए कि क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे है कि कैसे हम कोन को काटेंगे, दैट वाज योर हाइपरबोला। फिर हमारा एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, वी आर टेकिंग डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स। उसके बाद किस टर्म को क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, व्हाट इज आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिसेस क्या होते हैं, सेंटर क्या होता है, फोकाई क्या होती है, लेंथ क्या होती है दोनों एक्सिस की, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी। इलिप्स के केस में ध्यान रखना, इलिप्स के केस में a² इक्वल्स टू b² प्लस c², a² इक्वल्स टू, एंड हाइपरबोला के केस में c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। देन उसके बाद डेफिनेशन, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड कि इक्वेशन क्या होती है। इलिप्स के केस में सिर्फ बीच में प्लस आता है और हाइपरबोला के केस में माइनस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए और बी कभी बन जाते हैं बराबर तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, कोई भी फिगर आपके पास आ जाए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जैसे आपके पास इलिप्स में होता है वही रहता है, एंड द सेम एज फॉर इसेंट्रिसिटी ऑल्सो। रिमेंबर वन थिंग कि इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा। नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स, लाइक जैसे फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी फॉर दिस गिवन इक्वेशन। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, बीच में अगर माइनस का साइन है मतलब वो क्वेश्चन किसका है, हाइपरबोला का है। अगर प्लस का साइन होता तो मतलब क्वेश्चन होता हमारा इलिप्स का। अब सबसे पहले ना इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, दैट y² माइनस x², मतलब जो राइट हैंड साइड पे चीज है ना उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसको हम उसी से डिवाइड कर देंगे ताकि उसको हम 1 बना दें। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, इट विल बी 2² वी कैन से 4 आएगा, और यहाँ पे x² अपॉन 3² आएगा इक्वल्स टू 1।
अब आप देख रहे होंगे कि y पहले लिखा है, इसका मतलब जो ये है ना हाइपरबोला वो कुछ ऊपर वाले y एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिख रहा है। अगर x पहले होता है मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा x एक्सिस पे होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस पे होएगा, इस पे होएगा ये हमारे y एक्सिस पे, और ये हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए a हमारा कितना हो गया, इसमें 2 हो गया, b हमारा कितना हो गया 3 हो गया। और हमें क्या चाहिए, अभी उसने हमसे क्या क्या पूछा, फोकाई पूछी है। तो फोकाई क्या होती है हमारी, फोकाई होती है हमारी प्लस माइनस c,0 होती है, लेकिन हम ये तो उल्टा हो गया, तो 0, प्लस माइनस c होगी, लेकिन c तो पता ही नहीं है, तो c पता नहीं है तो c निकाल लेते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन a b c हियर, दैट c स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So that will be what? It will be 4 plus 9 which is equals to 13. So we can say c will be nothing but equals to root 13. अगर आपके पास a, b, c और तीनों आ गए ना, उसके बाद आपसे वो कुछ भी पूछ ले, एवरीथिंग इज इजी इफ यू नो द फॉर्मूला। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, प्लस माइनस √13। क्लियर टू एवरीवन? वर्टिसेस, वर्टिसेस के क्या होते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताइए। इट विल बी 0, प्लस माइनस a। टर्म्स आपको याद रहना चाहिए कि a किसका है, c किसका है। So this will become 0, plus minus, what is a here? 2. This is your vertices. अब बात कर लेते हैं किसकी, इसेंट्रिसिटी, सॉरी इसेंट्रिसिटी कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। What is that? c by a. So c का वैल्यू √13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ लेटस एक्टम की। What is that? L is nothing but equals to 2b square divided by a. Just put your values. 2, b is 3 into 3 divided by a is what? 2. We can cancel out and answer is 9. See how easy it is. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, आपको पता चल जाएगा। देखो x अगर पहले लिखा है तो वो हमारा x एक्सिस वाला पैराबोला फर्स्ट केस है, और अगर y पहले लिखा है मतलब ये हमारा दूसरे वाला केस है। हाँ, समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही आपको a b तो दिया होगा, आपको बस c निकाल देना यूजिंग द रिलेशन c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसके बाद just put your values in the formula, you will get your answer. See कितना इजी है ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दैट सेटिस्फाई इक्वेशन। अब यहाँ पे भाई इक्वेशन निकालनी है। अब पहले वाली होगी, दूसरे वाली होगी, चलो देख लेते हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट देखते ही मैं तो खुश होगी कि भाई पहले वाला है, मतलब क्वेश्चन होने वाला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि देखो y 0 है, मतलब ये फर्स्ट वाला केस है। और लेंथ ऑफ लेटस एक्टम दे रखा है कितना, लेंथ ऑफ लेटस एक्टम होता क्या है, 2b स्क्वायर बाई a होता है विच इज इक्वल्स टू 12। बड़ी अच्छी बात है। अब फोकाई दे रखी है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, उसने आपको दे रखा है c का वैल्यू कितना है 4, और c होता क्या जनरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। चलिए अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हमें a और b की वैल्यू चाहिए ना इक्वेशन निकालने के लिए। चलिए वी कैन राइट दिस 2 स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 12a। यहां से अब इस 20 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इट विल व्हाट, ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा 4 माइनस a स्क्वायर। व्हाट विल बी दैट, दैट इज c ना, दिस इज स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12a, and if you simplify it, it will be 6, and you can write it a square plus 6a minus 16 equals to 0. Just check it out if I am not wrong. Please check on the calculations. If you simplify it, you will get the factors as a minus 2 and a plus 8 equals to 0. अब a की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 आ जाएगी और एक आ जाएगी 8 माइनस 8। अब कौन सी कंसीडर करनी है देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करो, समझ में आ जाएगा आपको कौन सी कंसीडर करनी है कौन सी नहीं। हमारे पास रिलेशन था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब अगर मैंने यहाँ पे a को 2 रखा तो b स्क्वायर का वैल्यू कितने आएगा, b स्क्वायर विल बी 16 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 12। तो b का वैल्यू आ गया √12। चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब लेकिन अगर मैं a को रखती हूँ -8 तो दिस विल गिव मी व्हाट, 64 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो b स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, 16 माइनस 64। सो दिस केस विल नॉट कंसीडर। तो हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, विल कंसीडर ओनली द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो a का वैल्यू हो गया कितना 2, और b का कितना आया हमारे पास, b आया √12। बस हो गया क्वेश्चन। a और b तो चाहिए था, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 4 और माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब 12 इक्वल्स टू 1। सो दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। क्लियर टू एवरीवन? नाउ कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसका एक और पार्ट ले लेते हैं।
यहाँ पे हमें फोकाई दी है और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, क्योंकि ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे सकता है, इसेंट्रिसिटी दे सकता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे उसने ट्रांसवर्स एक्सिस दे दिया। अब फोकाई दिया है मतलब फिर से उसने मुझे क्या दिया है 5, और फिर से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारा ट्रांसवर्स लाई कर रहा है किस पे एक्स पे, और ट्रांसवर्स की लेंथ दी है, इसका मतलब उसने 2a दिया है मुझे 8, और इसका मतलब लो भाई a की वैल्यू हो गई 4। अब a जब एक तो आ गया ना, बड़ी अच्छी बात है। अब बचा क्या, सिर्फ b बचा, b निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर का क्या मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी क्या था यहाँ पे 5 था, इट विल बी 25 इक्वल्स टू ए विल बी 16 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इट विल बी 9 एंड बी की वैल्यू आ गई 3। ये लो देखो कितना छोटा सा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटू मोटू। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू इट विल बी 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा इजी सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन कि हमने करना क्या है, क्वेश्चन में होगा कैसे, बहुत सिंपल है। वन मोर क्वेश्चन विल फाइंड आउट। अब इस बार ना इक्वेशन निकालते हैं हाइपरबोला की। इस बार ना फोकाई दे रखी है और पास कर रहा है किसी पॉइंट से। देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके पास लिए हैं। जैसे पहले वाले में तो था कि कोई भी क्वेश्चन आपको उसने दे दी, उसमें से आपको फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, दीज आर थिंग्स यू नीड टू फाइंड आउट। सपोज आपसे वो इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स भी पूछ लेता तो 2a कर देते, कॉन्जुगेट पूछ लेता तो 2b कर लेते। ठीक है, अब इस वाले में मैंने आपसे इक्वेशन हाइपरबोला की पूछी थी, लेकिन एक चीज थी कि फोकाई और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है। दूसरे वाले में सेम है लेकिन फोकाई के साथ ट्रांसवर्स दिया है। इस वाले में सेम है फिर से, बट फोकाई के साथ पास कर रहा है जिस पॉइंट से वो पॉइंट दिया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन हैव। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें कौन सा बनेगा, जनरल फॉर्म बताइए। अब देखिए 0 पहले है, इसका मतलब कौन सा रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस विल बी द जनरल फॉर्म। क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं कि होगा कैसे क्वेश्चन। सी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है, सी दिया है उसने हमें √10। इसका मतलब क्या हुआ कि सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 10, सिर्फ 10 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि हमारा ये पॉइंट कहां से पास कर रहा है, ए को 2,3 से। अब मैंने आपको बताया था हमेशा जब जब पॉइंट दिया है मतलब आपको दिए हैं x, y के कोऑर्डिनेट्स। x, y के कोऑर्डिनेट्स दिए मतलब क्या है आपके पास 9 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर। चलिए यहाँ से अब ए और बी किसी एक वैल्यू को निकाल लेते हैं इसमें से, और हम वहां पे वापस पुट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ना एक आंसर आ जाएगा। And from here if we simplify 9 by a square minus 4 divided by 10 minus a square equals to 1. And from here if you simplify it, you will have what? जरा खोल के देखना, 9 of 10 minus a square minus 4a square equals to 10 a square minus a to the power 4. Cross multiply करिए, simplify करिए, you will have 90 minus 9a square minus 4a square equals to 10a square minus a to the power 4, and if you will simplify it you will have a to the power 4, और यहां से मिला के आपके पास हो जाएगा माइनस का 23a square. Just cross check with me and you will have a plus 90 here. So when you will factorize it, आपके पास फैक्टर्स आएंगे a square minus 18 and a square plus minus 5 कि माइनस 23 का माइनस 18 और माइनस 5 होता है इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपके पास इसका मतलब हुआ कि आपके पास ए की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो ए स्क्वायर आ गया 18 और एक ए स्क्वायर आपके पास आ गया 5। अब कौन सा कंसीडर करेंगे आप, ये वाला कि ये वाला। अगर आपको मैंने अभी याद हो, मैंने अभी आपको बताया कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी इज ग्रेटर देन 1, सी बाई ए होता है। इसका मतलब जो सी होता है आपका हमेशा क्या होता है, ए से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो सी आपका वैल्यू कितना है, √10 है ना, तो ए इसमें कौन सा हो सकता है, क्या ये हो सकता है 5 वाला, चल सकता है, कौन सा वाला चलेगा, 18 चलेगा कि 5 चलेगा बताइए। और यहां से आपके पास बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर विल बी 10 माइनस इट विल बी वॉट, ए कितना है आपके पास 5 है ना, 5 सॉरी दिस इज 5, तो ये आपके पास आ गया 5, तो बी का वैल्यू आ गया √5।
ठीक है, इसका मतलब हम 18 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि 18 दिख रहा है ना आपको, 10 से ज्यादा है, तो हमारे पास ये आंसर होगा। तो फिर से हमारा लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट पुट योर वैल्यूज नाउ, इट विल बी y स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू कितना था, इट विल बी 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन हाउ मच इट इज, अगेन 5 वी आर गेटिंग। और अगर आप देखो यहाँ पे a और b का वैल्यू ना सेम आ रहा है, इसका मतलब वी कैन से दिस इज द केस ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला। चलो ये वाला भी कवर हो गया, दिस इज द केस ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्लियर टू एवरीवन? बस ये ध्यान रखना है कि आपने ए कौन सा कंसीडर करना है, बी कौन सा कंसीडर करना है, क्योंकि इसमें ना ए और बी आपको देखो लेने को तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लोगे भी ना तो भी माइनस कर नहीं पाओगे, क्योंकि ए जब यहाँ पे लोगे, यहाँ पे जब आपने लिया बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस जब आप करने लगोगे तो 18 आएगा, तो 10 माइनस 18 फिर से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। अगर आप सपोज इस केस को भूल भी जाते हैं ना कि ग्रेटर देन 1 है तो वो लेना है या नहीं लेना है, तो आप माइनस करके देखना, आपके पास जो बी स्क्वायर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, that will go to the imaginary part. Clear to everyone? So these were some of the questions of hyperbola I discussed with you कि question होंगे कैसे कैसे आते हैं। So if you like the video, please subscribe the channel and just click on the share button for your friends also. And till then you practice it and complete the exercise of hyperbola. And in the next class we'll meet with some fresh topic. Till then, bye. Good night.